ओह, तो तुम हो रानी परी की बेटी। कौन हो तुम और मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? जैसे ही भेड़िए अनाया पर हमला करते हैं, चिड़िया जादू करती है और दोनों गायब होकर जंगल में पहुंच जाते हैं। वे तेजी से भाग रहे होते हैं। और भेड़िए नूरीपुर गांव को तबाह कर रहे होते हैं। सब कुछ जला रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। और भेड़िए अनाया के घर पहुंच जाते हैं। कहाँ है अनाया? कौन हो तुम? मेरी बेटी का क्यों पूछ रहे हो? कहाँ है मेरी बेटी? वो तुम्हारी बेटी नहीं, रानी परी की बेटी है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है तो मेरे साथ चलो रानीपुर। अनाया और चिड़िया भागकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। अनाया अपने गांव को जलता हुआ देखकर रोने लगती है। अनाया, रो मत। तुम ये सब पहले जैसा कर सकती हो। तुम्हारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं। लेकिन कैसे? पता नहीं मेरी माँ ठीक होगी या नहीं। मुझे सब कुछ पहले जैसा करना है। अनाया, तुम ये सब ठीक कर सकती हो। तुम्हें बस अपने पुरखों की जादुई छड़ी चाहिए होगी। कहाँ है मेरे पुरखों की जादुई छड़ी? मुझे वो हर हाल में चाहिए। वो छड़ी काफी समय से गायब है, उसका किसी को पता नहीं। लेकिन हमें भोलकपुर गांव से उस छड़ी का पता चल सकता है। पहले मुझे अपनी माँ को देखना है, वो सुरक्षित है या नहीं। चलो। भेड़िए अनाया की माँ को लेकर परिलोक की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही अनाया अपने गांव पहुंचती है, वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है और उसकी मां भी नहीं होती। मेरा घर जल गया। और अनाया ठान लेती है कि वो इसका बदला लेकर रहेगी। ओह, तो तुम हो वो जिसने रानी परी की बेटी को पाला पोसा। अब बताओ, कहाँ है अनाया? मुझे नहीं पता, और अगर पता होता भी तो भी मैं नहीं बताती। वो तो मैं पता लगा ही लूंगी और फिर उसे खत्म कर दूंगी। अगर मेरी बेटी पर एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब तुम भी रानी परी के साथ हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दी जाओगी। दूसरी तरफ अनाया और चिड़िया जादुई छड़ी की तलाश में भोलकपुर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रख के कदम नई राहों पे हवा कुछ कह गई। नूरीपुर के जलते घरों से उम्मीद रह गई। आंसू से लिखी कहानी रोशनी में ढल गई। छोटी सी चिड़िया बोली, चल नया दुनिया तेरी है यही। सफर नूर से शुरू हुआ, मंजिल आसमां। हर मोड़ पे है एक नया सपना, एक नई पहचान। उड़ती हवाओं में लिखा तकदीर का पैगाम।
चल जिंदगी तेरा ही है ये काम। ओह, तुम हो वो जिसने मेरी बेटी अनाया को बचाया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है अनाया? क्या वो सुरक्षित है? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत चिंता हो रही है अनाया की। पता नहीं कहाँ होगी और कैसी होगी मेरी बेटी। चिंता मत करो, वो सही सलामत होगी और बहुत जल्द वो हम सबको इस जालिम चुड़ैल से बचा लेगी। आखिर हुआ क्या था परीलोक में? चुड़ैल ने कैसे कब्जा कर लिया यहाँ? और इस राज्य के बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? अनाया और चिड़िया के आने से पहले भोलकपुर गांव में एक मुसीबत आ जाती है। अरे ओ चाचा, सोना कहाँ है? बेटा मुझे नहीं पता सोने का। अरे ओ चाचा, बताएगा या तुझे यहीं गाड़ दूं? सोना मीना मौसी के घर पर है। जिसके घर सोना चांदी गहने हैं वो सब खुद निकाल कर बाहर ले आओ। बेटा मेरे घर पर तो चीनी भी नहीं है। पढ़ाओ तो बहुत बक बक कर रहा है, तुझे तो मैं यही गाड़ दूंगा। भोलकपुर में रहता है एक बहादुर और शक्तिशाली बच्चा, छोटा वीर। कोई भी सबको बचाता है हमारा छोटा वीर। छोटा वीर, सबका प्यार छोटा वीर, हिम्मत वाला दोस्तों का यार, हीरो हमारा छोटा वीर, सबका प्यार छोटा वीर, हिम्मत वाला दोस्तों का यार, हीरो हमारा छोटा वीर। कभी हंसाए कभी सिखाए।